जानवी कपूर ने की तारीफ दीपिका पादुकोण की, छपाक के कैरेक्टर को कहा ब्रेव। दीपिका पादुकोण की फिल्म छपाक के लिए उन्हें बहुत सारा अप्रिसिएशन मिला, लेकिन जेएनयू जैसे बड़े मुद्दे में शामिल होने के बाद इस फिल्म को लग गया बड़ा कलंक। छपाक को बैन करने तक की मांग होने लगी, लेकिन इसी बीच आपको बता दें कि दीपिका पादुकोण के एक वेल विशर ने उन्हें किया है प्रेज। जानवी ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक पोस्ट डाला जिसमें उन्होंने लिखा, ब्रेव, सेंसिटिव एंड सोल स्टरिंग। जानवी ने आगे लिखा, वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट फिल्म्स ऑफ आवर टाइम एंड थैंक्ड दीपिका, मेघना, विक्रांत मैसी फॉर द मूवी। वेल, जानवी के साथ साथ दीपिका के करीबी इंसान यानी कि रणवीर सिंह ने दीपिका के लिए एक बड़ा पोस्ट लिखा जिसमें वो कहते हैं, मेघना, your film gives the audience hope and courage. It shows you the best and worst of humanity in a kaleidoscopic cinematic spectrum. It elucidates a subject that we have only ever heard of, but never really fully understood. It offers a definitive and insightful deep dive into the horrific gamut of acid violence. The story shakes you to your core and then lifts you heroically until your emotions soar. Talwar, Razi and now Chhapak. May I say bravo and encore. My baby, I have witnessed you toil relentlessly to create this special piece of work. You have been an engine behind the project and are the soul of the film. This is the most important installment in your body of work. You labored with such honesty in intent and action. You dug deep and fought through your challenges, faced your fears, overcame your struggles, and today you and your team stand triumphant as the creators of one of the films of our times. Your performance is way more than everything I thought it could be and would be. It's moved me, stirred me, and stayed with me. You blended strength with vulnerability and lent dignity to an immensely complex portrayal in such a fine manner that I'm simply awestruck at your craft. It's staggering and astonishing. It's staggering and astonishing what you have achieved with Malti, a glowing gem in your repertoire. I love you, baby. I have never been more proud of you. अब इतने प्यार भरे पोस्ट के बाद देखना ये होगा कि कैसा होगा दीपिका का रिएक्शन। इस वीडियो पर आपका क्या कहना है? आपके व्यूज डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। Also do like, follow and subscribe to Bollywood Now on Facebook, Instagram and YouTube. मुझे बहुत खुशी हुई और मुझे ये लगा कि अब तो हो गया सोसाइटी का काम। और वो जब जैसी मैं सो रही थी और जैसी मैंने फर्स्ट लुक देखा उठ के और इंस्टाग्राम खोला और अचानक से लोगों ने मुझे इतने सारे मैसेजेस किए हुए थे, तो जैसे ही देखा मैंने कहा वाओ लक्ष्मी ये था। और मुझे लग रहा था क्योंकि मैं जहाँ पे भी जाती हूँ जैसे भी कि आपके लिए बहुत पॉजिटिविटी है लोगों के मन में, और लोगों ने कहा कि अब तो सच में इंसाफ मिलके रहेगा, क्योंकि जब आप बाहर निकल के आते हो और जब आप एक कॉज को प्रेजेंट करते हो अपनी तरफ से तब लगता है। तो मुझे ऐसा लगा जब जैसे दीपिका ने बताया कि मैं सेट पे गई फर्स्ट टाइम, तो वहीं पे ही मुझे रियलाइज़ हो गया था कि सच में अब सोसाइटी के दिमाग से बहुत कुछ बदलने वाला है। सीरियसली थैंक यू सो मच। जब आप ऐसा कोई किरदार निभाते हैं तो इमोशनली बहुत ज़्यादा इम्पैक्टफुल होता ही है, लेकिन आपके लिए कैसी जर्नी थी अपने आप को? अगर मैं प्रोस्थेटिक्स की बात करूँ, जिस तरीके से आपका लुक है, इट इज़ वेरी इट इज़ वेरी रिलेटेबल। तो आपके लिए कितना टफ था अपने आप को खुद आईने में उस तरीके से देखना? और क्योंकि एक डर लगता है खुद को ऐसे देखकर, रोंगटे खड़े हो जाते हैं, बिकॉज लिटरली ट्रेलर देख के हो गए रोंगटे खड़े। तो आपके लिए कितना टफ था खुद को ऐसे देखना? ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल आई थिंक ये शब्द जो आपने यूज़ किया डर लगना बहुत ही गलत शब्द है, और वी शुड नॉट यूज़ दैट वोकेबुलरी एट ऑल। इट इज़ सो आयरॉनिक कि मुझे खुद पता नहीं था कि पहली बार जब मैं अपने आप को देखूंगी आईने में तो मुझे क्या लगेगा। But I remember again this moment very, very clearly. We were in the Fox office and we were doing the look test. And it took almost 4 or 5 hours the first time we did it. And I fell asleep, I woke up, this thing was still going on. And finally when it was done and I looked at myself in the mirror for the first time, I looked at Meghna and I said, I feel like myself. Nothing has changed. And that's the day I found my character. That's the day I knew exactly what I need to do
in this movie. I don't think we should be or are defined by our external appearances only. And to add to that, I think if there's anything that the journey of Chhapaak has taught us, it is that these girls who are acid survivors, they do not consider themselves victims. They don't want our sympathy. They are not hesitant to walk in our society with their faces open. It is us who are hesitant to meet their gaze. That is what we need to change. We need to change that.